करेंगे उत्तराखंड का, जहां विधानसभा विशेष सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। उनका पूरा अधिकार उनको मिले, इस उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस ऐतिहासिक संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक प्रयास किया, परंतु वहां पर एनडीए गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी सभी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी पहल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में पारित होने से रोक दिया गया। लोकसभा में संख्या बल के कारण जब बिल पारित नहीं हो पाया तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के युवा, उनके नेतृत्व में विपक्ष के लोग कैसे मेजे थपथपा रहे थे, किस प्रकार से तालियां बजा रहे थे, पूरे देश की मातृशक्ति ने उसको देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी हाल ही के कार्यक्रम में मैं कहा था, जब मैं मातृशक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में आयोजित हुआ था, उस अवसर पर मैंने ये बात कही थी, मैं उसको फिर से दोहराता हूं। वास्तव में उस दृश्य को देखकर मुझे महाभारत की उस सभा की याद आ गई, जिसमें कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी का अपमान किया था, और जिस प्रकार एक अबला नारी के अपमान पर दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव खुश हो रहे थे, उसी प्रकार संसद में नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के सम्राट अखिलेश यादव सहित तृणमूल के युवराज मान्यता जी राहुल गांधी जी ने अपना वोट भी नहीं दे पाया। राहुल गांधी जी ने तो वोट भी नहीं दे पाया। पहले जानकारी ले लो, पहले राहुल गांधी ने तो वोट भी नहीं दे पाया था, तो बाद में वोट किया। तो बाद में वोट किया। पहले अरे राहुल गांधी जल्दीबाजी कर रही थी। अरे भैया 5 साल पहले मिल जाएगा विद्रोही पार्टी आखिरकार कांग्रेस को राहुल गांधी जल्दीबाजी की प्रधानमंत्री नहीं दे रहे पहले, तो परेशानी क्या? आपको बोलना ही नहीं है, बोलना नेता सदन को। सुन लीजिए, हमला करने से पहले आगे के आपको नेता सदन को बोलना है। अभी बहुत कुछ होगा, ये अभी भी विज्ञान एक्सेप्ट कीजिए ना। कांग्रेस ने दिया, एक्सेप्ट कीजिए ना। जब मिल रही नोटिफिकेशन नहीं कर पाए, अधिकारों पे चर्चा, चोरी और सीना जोरी, ये है कांग्रेस का हाल, चोरी और सीना जोरी। चोरी बोलो 5 मिनट होने दो, सीना जोरी करेंगे भाई। कौन से भाई नेता सदन खड़े हैं, बोल रहे हैं, सुनिए। कौन से बोल रहे हैं भाई? सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के छिप के कौन बोल रहे हैं भाई? अखिलेश यादव सहित तृणमूल के अभिषेक बनर्जी, डीएमके के स्टालिन आदि के पार्टियों के नेता वहां किस प्रकार से खुश हो रहे थे, संपूर्ण देश ने देखा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पास में नहीं होने दिया। मेज थपथपा के खुश हो रहे थे आप लोग, कोई थपथपा के खुश हो रहे थे, मेजे थपथपा रहे थे, खुशी मना रहे थे। आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात रखिएगा। आपकी जब बारी आएगी आप अपनी बात जरूर रखिएगा। ठीक, जो सुनेगा वो भी अपराध कर रहा है। ठीक है, और जो बोल रहा है वो भी अपराध कर रहा है। इनको नेता प्रतिपक्ष बना दो, इनको माननीय सदस्य बैठे, इनको नेता प्रतिपक्ष बना दो भाई। इंजीनियर रवि बहादुर जी, ये सदन है, ये नियमों कानूनों से चलेगा, ये आपके जोर से बोलने से नहीं चलेगा, ठीक है? अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके के जैसे दलों के नेताओं ने जिस प्रकार से नारी शक्ति को अपमानित करने का काम किया, अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में जिस प्रकार से सभी ये इंडी गठबंधन के सदस्य बोल रहे थे, उसे सुनकर मुझे पुनः उसी अहंकार का आभास हुआ जिस अहंकार से लंकापति रावण ग्रसित था। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी शायद ये भूल गए, तीनों लोगों को जीतने का दंभ भरने वाले अहंकारी रावण का पतन भी माता सीता के अपमान के कारण ही हुआ था। मुझे लगता है जहां विधानसभा विशेष सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं।
देश के नेतृत्व ने यहाँ एक वैक्सीन के साथ दो वैक्सीन स्वदेशी निर्मित हुई, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, हमारे नेतृत्व ने बनाई। और इतना ही नहीं, भारत में जहां सबसे पहले महामारी पर कंट्रोल हुआ, उसके साथ साथ 100 से भी अधिक देशों को भारत की सरकार ने वैक्सीन भिजवाने का काम किया। और जो हम करते हैं हमेशा, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, रवि बहादुर जी आप बहुत विद्वान हैं, मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा आपकी बात में अलग से सुन लूंगा। मैडम, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नहीं, इन्होंने नहीं छोड़ा। अलग से सुनने के लिए कोई समय अलग कर दीजिएगा आप। तो मैं माननीय के सदस्य आपको सीएम साहब समय दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? अलग से समय दे रहे हैं आप, उनसे अलग से बात अध्यक्ष महोदय, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है, अयम निगम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुंबकम। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं जिनका संकुचित हृदय होता है, यानी जिनका चित्त छोटा होता है। और भारत की सरकार ने ऐसे समय में ये दिखाया कि हमारे लिए पूरी दुनिया हमारा परिवार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और सबको वैक्सीन देने का काम किया। और ये समय भी देखिए, ये मैं वहीं पर आ रहा हूं, इसीलिए मैं वहीं आया। हालांकि मैं आज चाहता था कि केवल महिलाओं की बात करूं, लेकिन आपने बीच में मुझे कहा, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो ये जो पश्चिमी मिडिल एशिया में जो अभी संकट हो रहा है, जो युद्ध की बात आई है, ये केवल भारत की अकेले की चुनौती नहीं है, या भारत के अंदर ही हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पूरे दुनिया की चुनौती है। और उत्तराखंड के अंदर ही हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड के लोग हमेशा राष्ट्र के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान दिया, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या देश की आजादी के बाद कोई ही युद्ध हुआ हो। यहाँ के लोगों ने हमेशा देश की आजादी में और देश की सुरक्षाओं में बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। और हम लोगों ने पहले से भी व्यवस्था बनाई है, लेकिन जो आपने कहा है, फिर मैं कह रहा हूं कि हमको मिलजुल कर ऐसे समय में पैनिक नहीं करना है। ऐसे समय में हमको राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के बहुत टॉपिक हैं। अगर कोई सरकार के द्वारा कोई समस्या लाई गई होती, उत्तराखंड सरकार लाती या देश की सरकार लाती, ये युद्ध हमारे कारण हो रहा होता, तो हम कहते कि भाई हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब ये वहां पर उनकी अपनी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई से हम भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको, हम देशवासियों को, हमें गर्व है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री है। ऐसे संकट के समय में भी हमारे देश के अंदर, जहां दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है, हमारे यहाँ पर्व और जो है त्योहार मनाए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा चल रही है, शानदार तरीके से उसका आगाज हो रहा है। देखिए, लोग आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या हो रही है कि लोगों को रील बनानी पड़ रही है, और रील बना के कुछ लोग जो है इस सनातनी यात्रा को, जिसको पूरा दुनिया देखती है, पूरे दुनिया की आस्था श्रद्धा जहां बसती है, उस यात्रा को भी कुछ लोग राजनीति की भेंट चढ़ाने में कोई परहेज नहीं करते। मैं इस सदन से ऐसे लोगों से विनम्र रूप से कहना चाहता हूं कि आपको हमारा विरोध करना है, करिए। सरकार का विरोध करना है, करिए। आपको लगता है कि वहां के चार धाम जो हमारी बीकेटीसी है उसका विरोध करना है, करें, लेकिन इतने आगे मत निकल जाइए कि हमारा विरोध करते करते चार धाम यात्रा का ही विरोध शुरू कर दें। उसी में है, वो तो सब है, महादेव का स्थल है, वो हम सबका एक ऐसा आस्था श्रद्धा का स्थान है। हमको उसमें छोटी मोटी चीजें होंगी। इसलिए मैंने कहा, मुझे मीडिया के लोग कहीं पूछते हैं अध्यक्ष महोदय, तो मैं कभी उनसे ये नहीं कहता कि सब व्यवस्थाएं हो गई हैं। मैं कहता हूं हमने सारे प्रबंध करने का प्रयास किया है। और ये यात्रा कैसी होती थी, कल अगर किसी ने मेरा लेख अगर पढ़ा हो, दैनिक जागरण में छपा है, अगर आप सब विद्वान लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा तो उसको देखिएगा एक बार। हमने लिखा कि पहले के समय में जो लोग यात्रा में आते थे, वो सारे अपने जितने भी संस्कार होते हैं वो संस्कार करने के बाद यात्रा में आते थे, क्योंकि कठिन यात्रा होती थी। भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है, 10,000 फुट से ऊंची ऊंचाई पर है, रास्ते बड़े कठिन हैं, और यात्रा शुरू होने से पहले 6-6, 7-7 फुट बर्फ पड़ी हुई थी। अभी हमारे त्रिलोक सिंह चीमा जी बैठे हैं, हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होने वाली है 20 मई से, वहां तो 10 फुट के लगभग अभी बर्फ पड़ी हुई है। केदारनाथ जी में जब यात्रा शुरू हुई थी 22 तारीख को, तो उससे पहले जो है बहुत मुश्किल से जो है रास्ता बार बार हटाया गया, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा कि इस बार मौसम लगातार इस प्रकार का होता रहा, बर्फबारी होती रही। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि ये यात्रा हमारी सामूहिक यात्रा है,
और ये यात्रा सनातन की यात्रा है, आस्था श्रद्धा की यात्रा है और पूरे उत्तराखंड के लिए चार धाम हमारे जो है चार धाम यात्रा लाइफ लाइन है। तो इस यात्रा को सभी लोगों ने प्रोत्साहित करना चाहिए, सभी लोगों ने जो है इस यात्रा का प्रोत्साहन करना चाहिए। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि थोड़ा हमारे मित्रों ने जो है इस प्रकार की शंका करी तो मैं थोड़ा विषय से दूसरे विषय पर आ गया। मैं फिर से अपने विषय पर आ रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि आज देश के अंदर जो हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है, उस योजना के तहत अभी तक 4 करोड़ से अधिक खाते खुल गए हैं और 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि इनमें जमा हो चुकी है, जो बालिकाओं के भविष्य के लिए एक सशक्त वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। तो मैंने कहा इस प्रकार की योजना आपके समय में भी आ सकती थी, पहले भी हो सकती थी, लेकिन किसी ने किसी को रोका तो था नहीं। और इसी प्रकार से आज आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय ऐसा है, वैसे तो अच्छा होता कि हमारी पूरी विधानसभा सर्वसम्मति से कह देती कि महिलाओं का आरक्षण तत्काल लागू किया जाए 2029 में। अरे चुनाव करवाइए आप। बात करेंगे, हम चाह रहे, हमने तो हम समर्थन करते हैं। अरे आपके कहने से नहीं होगा, वहाँ राहुल गांधी को मिलना चाहिए था ना, उनको बोलते ना। उन्होंने भी कर रखा, सर्वसम्मति से पास करा रखा, कानून बन चुका है, कानून बन चुका है, आप लागू कर दीजिए। वो तो कानून बन चुका है, आप लागू कर दीजिए। इस तो देश के संविधान के अनुसार जब वहीं से करना तो यहाँ ये असेंबली बुलाने की जरूरत क्या थी? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रधानमंत्री जनधन खर्चा कर रहे थे, उस महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। मदन भाई बहुत गुस्से में हो गया आज, क्या बात है, गुस्से में हो गया? अरे केवल राहुल जी नहीं चाह रहे हैं, ये सब चाह रहे हैं, राहुल जी नहीं चाह रहे हैं। चलिए ठीक है। देखिए, आज जनधन योजना, इसको इस योजना के माध्यम से हमारी मातृशक्ति को हर दृष्टि से मजबूत किया जा रहा है। उनकी बचत भी सुरक्षित हुई है महिलाओं की, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से सीधे पहुंच रहा है। क्यों प्रीतम भाई साहब, पहुंच रहा है ना, डीबीटी के माध्यम से। अब नहीं पहुंच रहा है यशपाल जी। अब आप लोग तो कम से कम, चलो ठीक है, ये तो हमारे युवा लोग हैं, अत्यधिक जोश में हैं, इनसे नहीं पूछ रहा। नहीं, सभी युवा हमारे साथ हैं। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बिचौलियों के जेब में जाने वाली कमीशन थी, उस कमीशन को बंद करने का काम किया है। ये काम पहले भी हो सकता था, ये तो पहले भी हो सकता था। और आपके समय के एक प्रधानमंत्री जी खुद मानते थे, एक प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, उसमें से 85% बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन वो नहीं हुआ उस समय। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर किसी बुजुर्ग को, किसी विधवा को, होनहार बेटी को या फिर किसी गरीब को विभिन्न योजनाओं की सहायता राशि भेजते हैं, किसी भी लाभार्थी योजना की राशि भेजते हैं, तो पूरी की पूरी राशि उनके सीधे उनके खातों में पहुंचती है। उसमें 1 रुपए का भी जो है कहीं हेरफेर नहीं होता है। ये बात भी आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो देश की आधी आबादी का अधिकार खा गए हों, उससे उनको इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आज प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, अब हम कहते हैं 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बन गए। ये मुंह से बोलना बड़ा आसान होता है, हमने एक शब्द निकाला और बोल दिया जी, लेकिन 12 करोड़ कितनी बड़ी संख्या होती है
इस पर हमको जाना चाहिए। देखिए, जिससे खुले में शौच की समस्या से मुक्ति मिली और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सम्मान दोनों की रक्षा हुई है, पर खुले में शौच जाने का दर्द क्या होता है, ये बात वो लोग नहीं समझ सकते जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। महोदय, आज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वे अब रोजगार मांगने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बन सकें। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराकर लाखों महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला है, जिससे उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिली है। पर अपनी पार्टी के उनके एक अखबार को चलाने के लिए जो बैंक से लोन लेकर उसे न चुकाने वाले इन महिलाओं के लोन की भला क्यों फिक्र करते? आप सबको पता है महोदय, आज जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर महिलाओं को पानी लाने की दैनिक कठिनाई से राहत दिलाने का प्रयास यदि कर रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कर रही है। आज लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनाने का काम पूरे देश में चल रहा है। क्या देश में 60 वर्षों से अधिक समय तक हुकूमत करने वाले उन्होंने कभी क्या इस बारे में सोचा था? आज नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे कृषि कार्यों में उर्वरक, कीटनाशक, छिड़काव जैसी सेवाएं प्रदान कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। क्या पहले के समय में महिलाओं को इस लायक कभी माना गया? इसलिए तो बस देखिए, कभी इंदिरा जी का नाम, सोनिया जी का नाम मैं भी बड़े सम्मान से लेता हूं। प्रियंका जी ही मातृशक्ति का प्रतीक है। सामान्य महिलाओं के बारे में इनकी क्या राय है, ये तंदूर कांड करने वाले इनके नेता बहुत पहले ही बता चुके हैं। महोदय, आज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से मातृशक्ति को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, जिसका लाभ देश की करोड़ों महिलाओं को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आज देश की लाखों बहनें अपने घर की मालिक बन रही हैं। लगभग जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिले उसमें 70% महिलाओं को उनका मकान जो है उनके नाम पर हुआ है। करोड़ों महिलाओं को आज इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही उनको गरिमा और आत्मसम्मान उनका बड़ा है। इतना ही नहीं, 3 तलाक के खिलाफ कानून के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा से कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का काम भी यदि किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, एनडीए और भाजपा की सरकार ने किया है। पर अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तक बदल देने वाली उस समय कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने कट्टरपंथियों और देशद्रोहियों को उन्हीं को प्राथमिकता देते हुए इन्हें उत्पीड़न की स्वीकार मासूम मुस्लिम महिलाओं से कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस ने ही बदला था उस समय। मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस ने ही बदला था 3 तलाक वाला जजमेंट जब आया था शाहबानो के केस में। आप सबको याद होगा, शाहबानो का केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय अध्यक्ष महोदय इस प्रकार के अनेकों निर्णयों के माध्यम से वर्ष 2014 के बाद देश में आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के प्रत्येक कोने में महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, सशक्त बन रही हैं, उनकी सुरक्षा भी हो रही है, सशक्तिकरण भी हो रही है और अपनी स्वावलंबन की नई नई कहानियां वो लिख रही हैं। कोई ड्रोन उड़ा रही हैं, कोई सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही है, कोई स्टार्टअप चला रही है, तो कोई ग्राम सभा की सरपंच बनकर बदलाव की अगुवाई कर रही है। और मैं हर सत्र में एक गांव का नाम जरूर लेता हूं, सारकोट गांव, और वहां 21 वर्षीय बेटी प्रियंका वहां की ग्राम प्रधान है। हाँ, 21 वर्षीय। वहां के हमारे माननीय विधायक अनिल नौटियाल जी यहाँ बैठे हैं। सच में उस गांव की
हाँ, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं, लखपत बुटोला जी आप तो हो ही आइएगा, कम से कम आपका पड़ोस का है वो। अरे सारकोट एक बार और जाइए आप, अनिल जी के साथ जाइए एक बार, ये भी अच्छा होगा कि अनिल जी और आप साथ साथ जाएंगे दोनों लोग। तो सच में ऐसा लगता है कि हमारी, अरे मैं अलग से सुन लूंगा मैं पीलिया हुआ था पिछले उसमें गया साइड ना, पीले रंग के घर है, तो मैं उनसे किसी से बात कर रहा था कि ये इसी कारण से पीलिया हुआ है क्या, ये सारे रंग घर पीले कर दिए, गाँव में देखा वो विधानसभा से दिखता है। नहीं सारकोट की एक किताब है, उसको पढ़िए। ये क्या बात बोली आपने स्पीकर साहब, ये क्या बात बोली आपने, कुछ समझ नहीं आई। ये क्या बात कि पीले रंग के घर थे तो पीलिया हो गया, इंजीनियर माइंडसेट की बात है मैम। पीला, अरे दृष्टि दोष हो गया, इसको बोलते हैं दृष्टि दोष। देखिए, अरे भाई पीला रंग बहुत शुभ होता है। कांग्रेस ने जब कोरोना हुआ था तो कांग्रेस क्या कहती थी, भाई ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, अपने आप चुपके से लगवा कहते थे। सर आपने भी लगाई होगी 3 डोज, बूस्टर डोज भी लगाया। हमारे पहाड़ों में जब कोई शुभ कार्य होता है तो पीला वस्त्र पहना जाता है। फिलहाल ठीक है इंजीनियर साहब, हमारे पहाड़ों में जब कोई शुभ कार्य होता है तो पीला वस्त्र पहना जाता है, पीली पिठाई। ठीक है, अब आपस में बातचीत हो गई, चलिए ठीक है, मान लिया। अच्छा नहीं चल बैठे, सभी के लिए शुभ है। हमारे अध्यक्ष जी लोग ठीक है, आपस में बात न करें, आपस में सभी से बात न करें, आपस में बात। अरे नए मुल्ला हैं, ज्यादा बांध दे रहे हैं। बहुत सुंदर गाँव है सर वो। जी बिल्कुल। धन्यवाद रवि बहादुर जी, आपने उस गांव की प्रशंसा करी। वैसे वो गांव, एक बात थी मैंने बता दी, वैसे वो गांव सभी को देखना चाहिए, क्योंकि उस सच में बहुत उस गांव के लोग जो है बहुत लगनशील हैं, बहुत मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, और लगातार सब मिलकर बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए हैं, चाहे बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में हो, चाहे मधुपालन के क्षेत्र में हो, या अन्य जो भी विषय समाज में आज अच्छे हो सकते हैं, वो सारे विषय आज उस गांव के लोग कर रहे हैं। सच में वो गांव एक हमारा एक ऐसा मॉडल गांव है कि उत्तराखंड के हर गांव उन गांव से प्रेरणा लेकर उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। महोदय, आदरणीय मोदी जी का संकल्प का परिणाम है कि आज देश की सामान्य घर की बेटियां जो सामान्य में पैदा हुई हैं, साधारण से असाधारण की यात्रा कर रही हैं, धरती से आसमान को छूने का काम कर रही हैं, और घर की बेटियां रसोई से लेकर रायसीना हिल्स तक का सफर तय कर रही हैं। और ये बात हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को भले ही समझ में ना आए, वे कभी हमारी राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का चित्र जो सचिवालय और विधानसभा सहित हमारे सभी सरकारी कार्यालयों में लगी हुई है, उन पर एक नजर डालेंगे तो सच में लगेगा कि किन परिस्थितियों में वो पैदा हुई, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, कितने कष्टों का सामना करना पड़ा उनको, और उसके बाद आज वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जो है आज हमारे देश का नेतृत्व कर रही है। आखिर क्यों हमेशा जनजातियों को अपने वोट समझने वाले, उन्होंने कभी जनजाति समाज से आने वाली महिलाओं को बड़े दायित्वों के काबिल नहीं समझा। और अध्यक्ष महोदय, जनजातीय समाज के वोटों को किस प्रकार से भ्रमित किया जाता है, इसे मुझसे बेहतर शायद ही कोई